वंदे मातरम। स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 3 स्टोरेज। फर्स्ट हमने स्टोरेज के अंदर देखा प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। और नेक्स्ट हमें देखना है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नाउ एज द एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जो है जिसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी। डेटा स्टोर इन रैम इज द फ्रॉम इलेक्ट्रिक पल्स एंड दिस डेटा विल रिमेन स्टोर ओनली लॉन्ग इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ऑफ टू द कंप्यूटर। यानी अगर हमने, जैसे मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि रैम के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो डेटा कब तक स्टोर रहता है कि जब तक आपके कंप्यूटर को लॉन्ग इलेक्ट्रिक पावर मिलता रहता है, यानी कि जब तक आपके कंप्यूटर को पावर मिल रहा है तब तक उसके अंदर की जो डेटा जो है वो स्टोर रहते हैं। जैसे पावर मिलना बंद हो जाएगा या पावर सप्लाई बंद हो गया या एक्सीडेंटली बंद हो गया कंप्यूटर या रिस्टार्ट हो गया, मतलब XYZ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जैसे आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो उसके अंदर के जो डेटा जो होते हैं वो सारे लॉस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लॉस्ट, जो हमें बाद में मिलते हैं नहीं है। You may lose all data during inspiration of power supply. You will accidentally switch off the computer, यानी कि आपका एक्सीडेंटली कंप्यूटर बंद हो जा रहा है या पावर सप्लाई मिलना बंद हो जा रहा है तो आपका जो डेटा जो है वो क्या हो जाएगा? लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस। सम डेटा और इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो नीड टू बी स्टोर ऑन ए परमानेंट बेसिस। सच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। के बहुत सारे प्रकार के डेटा ऐसे जो है कि जिसको हमें परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखना है और वो डेटा हमारे इम्पोर्टेंस से हमें उसकी आवश्यकता है, यानी कि नीड है, उसकी ज़रूरत है, तो ऐसे डेटा को हमें स्टोर करके रखना हो तो ऐसे डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर सेकंड मेमोरी आ रही है जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी, यानी उसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी। कि वहाँ पे हमने डेटा को अगर स्टोर कर दिया, उसके बाद अगर एक्सीडेंटली पावर चला जाए या पावर सप्लाई बंद हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम, कंप्यूटर चाहे बंद हो जाए या बंद करके वापस स्टार्ट हो जाए, फिर भी उसमें से डेटा लॉस्ट होता नहीं है। एक बार डेटा को आपने स्टोर कर दिया, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक उसमें से डेटा को डिलीट होगा नहीं, यहाँ पे कहीं से जाएगा नहीं, वहाँ पे सेफ रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी में। द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर, के सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है स्टोरेज डिवाइस जिसका यूज ज़्यादा हो रहा है, और फर्स्ट आपको दिया हुआ है हार्ड डिस्क। क्या दिया हुआ है? हार्ड डिस्क। सेकंड दिया हुआ है CD, थर्ड दिया हुआ है DVD और फोर्थ दिया हुआ है USB फ्लैश ड्राइव। ये 4 टाइप्स जो है, 4 डिवाइस जो हमें एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के रूप से हम उसको जानते हैं, उसके अंदर डेटा को स्टोर करेंगे तो आपका कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद हो जाएगा या एक्सीडेंटली बंद हो जाएगा या पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा तो उसके अंदर के जो डेटाज है वो लॉस्ट नहीं होगी, वो जैसे है वैसे सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। उसमें फर्स्ट हमें देखना है हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क द स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क इंक्लूड द सेल ऑफ बॉक्स इज कॉल्ड द हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क जो एक छोटी सी मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसको हार्ड ड्राइव बॉक्स के अंदर फिट किया जाता है। यहाँ पे आप ड्राइंग देख रहे हो, हार्ड ड्राइव बॉक्स के अंदर उसको फिट किया जाता है। द हार्ड डिस्क ड्राइव इज द होल द इनसाइड द CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क का जो बॉक्स होता है, हार्ड ड्राइव जो होता है वो CPU बॉक्स के अंदर इनसाइड फिक्स होकर आता है, कि उसको फिक्स कर दिया होता है या उसको CPU बॉक्स के अंदर उसको लगाया जाता है। द कंप्यूटर कैन रीड फ्रॉम द राइट ऑन हार्ड डिस्क। कंप्यूटर जो डेटा को सेव कर रहे हैं उसको रीड कर रहे हो हार्ड ड्राइव की मदद से कर सकते हो। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क का ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है। ड्राइंग की मदद से आप ये हार्ड डिस्क जो है जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जिसके अंदर हमने डेटा को स्टोर कर दिया हो, एक बार डेटा को स्टोर करने के बाद उसके जो डेटा जो है वो वहाँ से कभी लॉस्ट होते नहीं है। जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे, हम नहीं मिटाएंगे, तब तक उसमें से डेटा को लॉस्ट नहीं होता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। और मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। कौन सा है? हार्ड डिस्क। यहाँ पे हार्ड डिस्क से सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो कि कवर दिया हुआ, कि माउंटिंग होल्स का यहाँ पे कवर दिया हुआ है, बेस कास्टिंग दिया हुआ है, स्पिंडल दिया हुआ है, स्लाइडर दिया हुआ है, एक्सम आर्म दिया हुआ है, एक्सिस दिया हुआ है, फिर कनेक्टर दिया हुआ है, जंपर पिंस दिए हुआ है, जंपर दिया हुआ है, पावर कनेक्टर दिया हुआ है, टैप सील दिया हुआ है, रिबन केबल दिया हुआ है, प्लेटर्स दिया हुआ है,
और केस माउंटिंग होल दिए हुए, यानी कि अलग अलग प्रकार से उसके पूरे कंपोनेंट्स दिए कि उसके अंदर क्या क्या आता है। जो यहाँ पे आप मैग्नेटिक डिस्क देख रहे हो, ये जो डिस्क है उसके अंदर सारा डेटा स्टोर हो रहा है। यहाँ पे जो आर्म दिया हुआ है जिसकी मदद से डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं, ये पूरी हार्ड डिस्क जो है वो हमारे डेटा को स्टोर करती है, मैग्नेट की मदद से करती है। किसमें मदद है? मैग्नेट की मदद से डेटा को स्टोर वो कर सकती है। The hard disk store all the information on this magnetic area, and so information stored of the hard disk will be not be erased even this inspection power supply of the computer of switch off. Hence the hard disk the permanent storage device. हार्ड डिस्क जो है वो सारा डेटा जो होते हैं मैग्नेटिक एरिया में स्टोर करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मैग्नेटिक एरिया के अंदर स्टोर कर सकती है। और कंप्यूटर के अंदर आपने जितने भी डेटा भी स्टोर किए हुए हैं वो कभी इरेज नहीं होता है। कब? तो कंप्यूटर में पावर चला जाए या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें से डेटा लॉस्ट होता नहीं है। जब तक हम कंप्यूटर में जब तक हम हार्ड डिस्क में से डेटा को लॉस्ट नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वहाँ से वो डेटा कुछ भी लॉस्ट होगा नहीं। और हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा है? परमानेंट स्टोरेज। एक बार आपने उसके अंदर डेटा को स्टोर कर दिया, फिर उसमें जब तक आप डेटा को डिलीट नहीं करोगे तब तक वहाँ से वो डेटा को जाएगा नहीं, यानी कि उसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद हमें देखना है सेकंड पार्ट्स जो आपको दिया हुआ सीडी, कि सीडी के बारे में देखना है, वो हम देखेंगे।